हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं पिंग के बारे में। पिंग क्या होता है, उसका क्या यूज है और हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए, वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। वहीं अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपसे छूट ना जाएं। तो मेरा नाम है अजीम, आप देख रहे हैं ऑनलाइन अजीम। चलिए शुरू करते हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम ऑनलाइन गेमिंग करते हैं और उसमें हमें लेटेंसी देखने को मिलती है। वही लेटेंसी आपका पिंग है। पिंग को आप लेटेंसी या फिर रिस्पांस टाइम भी कह सकते हैं। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मैं किसी से फोन में बात कर रहा हूं और मैं यहां से कोई एक क्वेश्चन पूछा नॉर्मल सा कि भैया वहां क्या चल रहा है। तो ये मैंने उससे पूछ लिया, उसके बाद वो उसे सुनेगा, सुनने के बाद उसका वो जवाब देगा कि हाँ यहाँ सब कुछ ठीक है, बढ़िया है, या फिर यहाँ कुछ बढ़िया नहीं है। जो भी उसे बोलना होगा वो जवाब वो मुझे देगा और मुझे सुनाई देगा और मैं समझ जाऊंगा कि वहां अगर ठीक है तो भी मैं समझ जाऊंगा, ठीक नहीं है तो भी समझ जाऊंगा। लेकिन हमें ये कन्वर्सेशन करने में जितना टाइम लगा, जैसे कि मैंने उससे पूछा वहां सब कैसा है, इसमें 1 सेकंड लग गया, फिर वो उसे समझा, उसका जवाब दिया, उसे 1 सेकंड लग गया मेरे को बताने में, यानी कि हमारी यहां पर लेटेंसी हो गई 2 सेकंड की। मतलब मैं यहां पर यह उम्मीद रख सकता हूं कि मैं उससे कोई भी सवाल पूछूंगा तो आने वाले 2 सेकंड में उसका जवाब मुझे मिल जाएगा। यही है लेटेंसी 2 सेकंड की, या आप रिस्पांस टाइम कह लीजिए इसे। तो पिंग भी सेम इसी प्रोसीजर में ही काम करता है। आप इंटरनेट में कुछ भी सवाल पूछते हैं या फिर कोई कमांड देते हैं तो उसका वो रिस्पांस जितने टाइम में आपको वापस देता है वही पिंग है। तो अब आप ये तो समझ गए हैं कि पिंग क्या होता है, लेकिन इसके डिसएडवांटेज क्या क्या है, यानी कि अगर आपका पिंग बहुत ज्यादा हाई हो जाता है तब आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे कि समझ लीजिए आप कोई ऑनलाइन गेमिंग खेल रहे हैं। अब उस गेम में आप बहुत सारे लोगों के साथ, मान लीजिए आप BGMI खेल रहे हैं। अब उसमें आपका रिस्पांस टाइम अगर कम होगा तो आपने जो कमांड दिया है वो कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए उसे कुछ टाइम लग जाएगा और वो डिले की वजह से आपको प्रॉब्लम आएगी। या तो आप उस जगह में फायरिंग कर रहे हैं और आपकी तरफ तो दिखा रहा है कि आप फायरिंग कर रहे हैं, सामने वाले को मार रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद आपको पता चलता है कि भैया आप खुद ही मर गए हैं, क्योंकि आपकी फायरिंग तो हुई ही नहीं। वो जो कमांड था वो एग्जीक्यूट करने में इतना ज्यादा टाइम ले लिया कि उससे पहले सामने वाले ने आपको मार दिया। तो इस टाइप से मेन गेमर्स के लिए ही पिंग मायने रखता है। अब हम कैसे पता लगाएं भैया कि हमारी पिंग कितनी है? तो इसके लिए 2 तरीके हैं। एक स्पीड टेस्ट होता है। स्पीड टेस्ट में आप देख सकते हैं कि आपका जो डाउनलोड स्पीड है और जो आपका अपलोड स्पीड है उसके साइड में एक पिंग भी लिखा हुआ होता है, वो MS में होता है, मिली सेकेंड्स में। तो अगर आपका पिंग 30 से नीचे है, यानी कि 10, 12, 15, 25, 28 इस टाइप से आपका पिंग अगर चल रहा है तो वो बढ़िया है, उतना रिस्पांस टाइम चलेगा। लेकिन वहीं अगर आपका 30 से ऊपर है, अगर 50 है, 100 है, तो इतने ज्यादा पिंग में आप ऑनलाइन गेमिंग नहीं कर पाएंगे, वो फिर प्रॉब्लम हो गई आपके लिए। वहीं अगर मैं बात करूं कंप्यूटर्स की, तो कंप्यूटर में भी ऑनलाइन गेम खेला जाता है। कंप्यूटर में भी अगर आपको पिंग चेक करना है तो उसके लिए भी मैं आपको तरीका बता देता हूं। पहला तरीका तो ये है कि आप कमांड प्रॉम्प्ट अपना ओपन करिए, उसके बाद आपको वहां पर सिंपली लिखना होगा पिंग, PING पिंग। उसके बाद स्पेस देके आपको किसी भी वेबसाइट का नाम लिखना होगा। तो आपका जो कंप्यूटर है वो इंटरनेट की मदद से वहां कुछ डेटा पैकेट्स भेजेगा, फिर उसका रिस्पांस आएगा, और जब उसका रिस्पांस आएगा तब आपको क्लियरली वहां पर लिखा हुआ दिख जाएगा कि भैया आपका पिंग इतना इतना है, इस वेबसाइट से जो आपकी कनेक्टिविटी है वो इतने MS की है। और वहीं दूसरा तरीका ये भी है कि आप कंप्यूटर में भी अपने स्पीड टेस्ट कर सकते हैं, उसमें भी आपको पिंग देखने को मिल जाएगा। अब ये तो बात हो गई कि पिंग क्या होता है और हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। साथ ही साथ मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं कि पिंग और इंटरनेट की स्पीड दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि आप कोई ऑनलाइन मूवी देख रहे हैं या फिर वेब सीरीज देख रहे हैं या ऑनलाइन स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, तब आपको पिंग का कोई खास मतलब नहीं रह जाएगा भैया। आपको उस समय इंटरनेट की स्पीड का मतलब रहेगा। पिंग आपका अगर 100 भी है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, लेकिन आपको जो फ्लो है इंटरनेट का वो आपको भारी भरकम चाहिए होगा ताकि आपका बफरिंग टाइम ज्यादा ना ले। अगर रिस्पांस टाइम थोड़ा सा कम भी है, मतलब समझ लीजिए कि अगर आप कोई वेब सीरीज देख रहे हैं उसमें अगर आपके इंटरनेट का पिंग ज्यादा भी है तो उसको चालू होने में रिस्पांस टाइम थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाएगा, उसको चालू होने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग जाएगा। मान लीजिए कि वो 2 सेकंड बाद चालू हुआ, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है भैया, 3 सेकंड बाद चालू हो, उससे क्या फर्क पड़ना है। लेकिन उसमें बफरिंग नहीं होना चाहिए बीच में, यानी कि इंटरनेट की स्पीड अच्छी होनी चाहिए। अगर इंटरनेट की स्पीड अच्छी नहीं होगी, स्पीड कम मिलेगी, और अगर आपका पिंग 10 MS है तो भी वो स्ट्रीमिंग के टाइम में आपको नुकसान ही पहुंचाएगा, यानी कि आप बीच बीच में बफरिंग होगा, लोडिंग चालू हो जाएगा। तो ये आपकी इंटरनेट की स्पीड अच्छी होनी चाहिए आपको ऑनलाइन कोई भी चीज देखने के लिए। लेकिन वहीं अगर आप कोई गेम खेल रहे हैं ऑनलाइन तो उसमें अगर आपकी इंटरनेट की स्पीड 10 MB पर सेकंड भी है
तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, वहां पर डेटा का बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन रिस्पॉन्स टाइम तुरंत होना चाहिए जिससे आपकी लेटेंसी कम हो सके और आपका जो कमांड है वो जल्दी से जल्दी एग्जीक्यूट हो सके। मतलब फाइनली आप इतना समझ सकते हैं कि अगर आपको ऑनलाइन गेमिंग करनी है तो भैया आपका अगर इंटरनेट का स्पीड 10, 15, 20 MB पर सेकंड भी है तो भी बहुत है, लेकिन आपका जो पिंग है वो कम होना चाहिए, 30 से कम। और अगर आप ऑनलाइन गेम नहीं खेल रहे हैं, आपको सिर्फ स्ट्रीमिंग करनी है या फिर आपको ऑनलाइन कोई चीज देखनी है, तो भैया आपको पिंग से कोई मतलब नहीं है, आपको सीधा सीधा इंटरनेट की स्पीड ज्यादा चाहिए। अगर पिंग 100, 150, 500 भी चल रहा है तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। ये तो बात हो गई कि पिंग के कम या ज्यादा होने से क्या क्या होता है, लेकिन अब हम ये भी समझ लेते हैं कि अगर हमारा पिंग हाई है तो हम उसे कम कैसे कर सकते हैं ताकि हमारी लेटेंसी कम से कम हो सके। तो अगर आप वाईफाई का यूज कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको अपने राउटर को देखना होगा। राउटर आपका बहुत ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, उसे आप अपग्रेड कर लीजिए, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, पिंग भी कम हो जाएगा। वहीं अगर आपका राउटर अपडेटेड है तो उसका फर्मवेयर को अपडेट कर लीजिए, हो सकता है कि पुराने सॉफ्टवेयर के वजह से भी इस टाइप के प्रॉब्लम आए और आपका पिंग हाई हो जाए। अगर ये दोनों भी सही है तो इसके बाद आपको चेक करना होगा कि अगर आप लैपटॉप में यूज कर रहे हैं तब तो ठीक है, कुछ नहीं कर सकते, आप अपने लैपटॉप को अपडेट कर लीजिए। लेकिन अगर आप सिस्टम में वाईफाई का यूज कर रहे हैं तो जो एडाप्टर आप यूज कर रहे हैं वाईफाई के लिए, उस एडाप्टर को आप अपग्रेड कर लीजिए। हो सकता है वो पुराना हो गया हो या फिर उसमें सॉफ्टवेयर अपडेट आया हो, तो वो भी अपडेट आपको करना पड़ेगा। और इतना करने के बाद भी अगर आपका पिंग वैसे का वैसा ही है, ज्यादा ही दिखा रहा है, तो आपको सीधा सीधा अपने कंप्यूटर को ईथरनेट केबल से जोड़ना होगा, क्योंकि केबल के थ्रू कनेक्ट करने से आपको स्पीड भी ज्यादा मिलेगी और आपका पिंग भी कम हो जाएगा वाईफाई की अपेक्षा। और अगर डायरेक्ट ईथरनेट केबल लगाने के बाद भी भैया आपका इंटरनेट भी स्लो चल रहा है या फिर आपका पिंग में कोई असर नहीं पड़ रहा है, तो सीधा जाइए अपने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास जिससे भी आपने ब्रॉडबैंड का कनेक्शन लिया है, चाहे वो BSNL हो, एयरटेल हो, जियो हो, कोई भी हो, या आपका लोकल सर्विस प्रोवाइडर हो, उसके पास आप जाइए और बताइए कि भैया मेरा पिंग इतना हाई चल रहा है और इस टाइप के सारे अपडेट्स मैं कर चुका हूं। इतना करने के बाद भी अगर नहीं आ रहा है तो फाइनली वो प्रॉब्लम आपके सर्विस प्रोवाइडर की ही है। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो में आप पिंग के बारे में अच्छे से समझ पाए होंगे और पिंग अगर आपका ज्यादा बढ़ रहा है तो उसे कैसे कम किया जाए इसका सॉल्यूशन भी आप अच्छे से समझ पाए होंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपसे छूट ना जाए। मिलते हैं ऐसे ही फिर से किसी नए जोरदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।